इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें इस प्रश्न में कुल 6 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले भाग को हल करेंगे। तो पहले भाग में हमें 252 दिया गया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन भी हमारा लगभग क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें ये संख्या दिया गया है 252, तो हमें वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है जिससे हम इसको भाग देंगे तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा और फिर हमें उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए ये हम कैसे पता करें कि वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये संख्या है इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, है ना, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से। तो देखिए यहां पर हम 252 के अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है। इसके लिए सबसे पहले 252 को हम इस तरह से लिखेंगे और फिर सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये 2 के पहाड़े से कटेगा या नहीं। तो ये हमारा 2 के पहाड़े से कट जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छिक 12 यानी 126 बार में। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, जब आप 2 से 252 को भाग करेंगे तो भी आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो आप 2 से 252 को भाग करके और फिर ये आंसर लेकर आ सकते हैं। अब देखिए ये भी 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 छिक 12, 2 तिया 6। अब ये हमारा 3 के पहाड़े से 21 बार में कटेगा, फिर 3 के पहाड़े से 7 बार में, अब ये 7 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो इनको अब हम इसके बराबर में लिखेंगे। 2 हमारा 2 बार है और 3 भी 2 बार है और 7 1 बार। अब देखिए यहां से अब हम पहचानेंगे कि वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो देखिए वो हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए यहां पर देखिए जो ये 2 है इसका जोड़ा बन रहा है ना। इसके अलावा 3 का भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए जो ये 7 है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि ये अकेला है। तो इसीलिए यही हमारी वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जिससे हम इसको भाग करेंगे तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 7 है। इसी तरह से हमें सभी भाग में करना है, यानी जितने भी हमें संख्याएं दी गई हैं उन सब में जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारा वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी जिससे हम इसको भाग करेंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पूछा गया है कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा 7 है। तो यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन में वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी है हमारी, वो 7 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 है। ठीक है, तो ये हमने पूर्ण संख्या बता दिया। अब देखिए हमें कहा गया है कि अगर हम इसको भाग देंगे इस छोटी पूर्ण संख्या से तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो यहाँ पर भाग कर लेते हैं 252 को इस 7 से। तो देखिए क्या आएगा, ये 7 तिया 21, 7 छिक 42 यानी 36 आ गया। ये आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस तरह से 7 से 252 को भाग करना, आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या आ गया। अब हमें इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए ये हमारे जो अभाज्य गुणनखंड है इसी को यहां हम लिख लेंगे वर्गमूल में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यही हमारी वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या थी जिससे हमने भाग किया इसको तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल गया। इसीलिए ये हमारा इसमें नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ जिसके जोड़े बन रहे हैं वही लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए अब क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बन रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे वर्गमूल के बाहर। ऐसे ही 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है तो इसको भी एक बार लिखेंगे वर्गमूल के बाहर। अब इसका गुणा कर देंगे दोनों का तो 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी 6 हमारा वर्गमूल है इस 36 का। ठीक है,
तो ये हो गया पहले भाग का सॉल्यूशन। इसी तरह से बाकी भागों को भी हमें करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया ये तो कोई बात नहीं, जब हम बाकी के भागों को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम दूसरे भाग को कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या संख्या दिया है, 2925। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 2925 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए ये हमारा 2 के पहाड़े से तो नहीं कटेगा, ये हमारा 3 के पहाड़े से कट जाएगा। कितनी बार में, 3 9 27, फिर ये हमारा 2 इसको दे देंगे, 3 7 21, 3 5 15। अब फिर से ये हमारा 3 के पहाड़े से कटेगा, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। अब देखिए ये हमारा 5 के पहाड़े से कटेगा, 5 6 30, 5 5 25, ये भी 5 के पहाड़े से 13 बार में। अब ये 13 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये आ गए अभाज्य गुणनखंड। तो इनको यहाँ हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखिए इसमें भी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का भी बन रहा है, लेकिन इस 13 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यानी कि इसमें हमारा वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 13 है, जिससे हम इसको भाग करेंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 13 है। तो यहाँ लिखेंगे वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 13 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इस 2925 को भाग करते हैं इस 13 से। तो कितना मिलेगा, देखिए 13 दूना 26 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 13 दूना 26, ये हो जाएगा 65, 13 पंजे 65, ठीक है। यानी 225 आ रहा है हमारा 13 से इसको भाग करने पर। तो अब हमें इस 225 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ये हमारे गुणनखंड है इनको लिख लेते हैं, सिर्फ इसको छोड़ के, यानी कि जो ये हमारा जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है इसको छोड़ के। तो ये हमारा है 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। तो देखिए 3 का एक जोड़ा बन गया तो इसको एक बार लिखेंगे, और 5 का भी एक जोड़ा बन गया, इसको भी एक बार। तो अब दोनों का गुणा कर देंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी 15 वर्गमूल आ गया 225 का। तो ये हो गया हमारा दूसरे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए हम तीसरे भाग को करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम तीसरे भाग को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें 396 दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले 396 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा सबसे पहले 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16। फिर से ये हमारा 2 के पहाड़े से 2 9 18 और फिर 2 9 18। अब ये हमारा 3 के पहाड़े से कटेगा 33 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 11 बार में, अब ये 11 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये आ गए अभाज्य गुणनखंड, इनको यहाँ हम लिख लेंगे। तो 2 हमारा 2 बार है, 3 भी इसमें 2 बार है और 11 1 बार। अब देखिए यहाँ पर अब हम जोड़े बनाएंगे। तो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, लेकिन इस 11 का नहीं बन रहा है। तो यही हमारी वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जिससे हम इसको भाग करेंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो इसीलिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमें पता चल गया 11 है। तो यहाँ पर लिख देंगे वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 11 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब हम भाग करेंगे 396 को इस 11 से। तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 11 तिया 33, 11 छिक 66, यानी 36 आ गया। तो अब हमें 36 के वर्गमूल भी ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन गुणनखंडों को लिखेंगे। तो 2 हमारा 2 बार है और 3 भी 2 बार है, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे हमने भाग कर दिया यहाँ पर। तो देखिए अब 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसको एक बार लिख लेंगे, और 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसको भी एक बार लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 तिया 6, यानी कि ये आ गया वर्गमूल, ठीक है। तो ये हो गया तीसरे भाग का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम चौथे भाग को करते हैं। तो चौथे भाग में हमें दिया गया है 2645। तो देखिए सबसे पहले हम अब इसका क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारा 2 के पहाड़े से तो नहीं कटेगा, ये हमारा डायरेक्ट 5 के पहाड़े से कटेगा।
5 पंजे 25, 5 दूना 10, 5 नवा 45, यानी 529 बार में। अब देखिए जो ये 529 है ये हमारा डायरेक्ट 23 के पहाड़े से कटता है 23 बार में। अब ये भी हमारा 23 के पहाड़े से कटेगा एक बार में। तो ये आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड इस संख्या के, क्या है 5 गुणा 23 गुणा 23। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें हमारा 23 का जोड़ा बन रहा है लेकिन इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसीलिए इसमें हमारा वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है 5 है, जिससे इसको भाग करेंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल गया कि वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है 5 है। तो यहां पर हम लिख लेंगे वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 है। तो ये हो गया यहां तक। अब देखिए इस 2645 को हम भाग करेंगे इस 5 से तो कितना मिलेगा, देखिए 5 पंजे 25, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 नवा 45 यानी कि 529। तो अब हमें 529 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो हमारा 5 को छोड़ के इस जो गुणनखंड है इसको लिख लेंगे, यानी 23 गुणा 23। इसको क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे हमने भाग कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा हट गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा 23 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसी को हम वर्गमूल के बाहर एक बार लिख देंगे। तो यही हमारा वर्गमूल आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर चौथे भाग का। अब चलिए हम पांचवें भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पांचवें भाग में हमें 2800 दिया गया है। तो सबसे पहले हम 2800 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये सबसे पहले 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 00। अब ये भी 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 सते 14, 00। ये भी हमारा 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और ये 0। फिर से 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पंजे 10। अब देखिए ये हमारा अब 5 के पहाड़े से कटेगा तो यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा 5 तिया 15 और फिर ये हमारा 5 पंजे 25। ये भी 5 के पहाड़े से 7 बार में, अब ये हमारा 7 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये आ गए अभाज्य गुणनखंड। तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इसमें हमारा कितनी बार है 4 बार और 5 इसमें 2 बार है और 7 1 बार। अब देखिए यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है, एक और बन रहा है और 5 का भी एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन इस 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यही हमारी वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जिससे इसको भाग करेंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अब वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है 7 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अब हम भाग करेंगे 2800 को इस 7 से। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और ये 00 यानी कि 400 आ गया। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अब हमें इस 400 के वर्गमूल को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ये जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड इनको यहाँ हम वर्गमूल में लिखेंगे। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये 7 नहीं लिखा जाएगा, ये आपको पता है क्यों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे वर्गमूल के बाहर, एक और बन रहा है इसको भी एक बार लिखेंगे और 5 का भी एक बन रहा है तो इसको भी एक बार लिख दिया। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे इसका, तो 2 दूना 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया वर्गमूल। ठीक है, तो ये हो गया पांचवें भाग का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम लास्ट यानी छठे भाग को कर लेते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है 1620। तो अब हमें सबसे पहले 1620 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 1620 के। देखिए सबसे पहले 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 0। फिर से 2 के पहाड़े से 2 चौके 8, 0, 2 पंजे 10। अब ये हमारा 3 के पहाड़े से कटेगा, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ये भी हमारा 3 के पहाड़े से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब ये भी 3 के पहाड़े से 15 बार में, ये हमारा 3 के पहाड़े से 5 बार में और ये 5 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये आ गए अभाज्य गुणनखंड। तो इनको यहाँ हम लिखेंगे, 2 इसमें 2 बार है और 3 इसमें हमारा 4 बार है और 5 1 बार। तो अब देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का भी यहाँ पर 2 जोड़ा बन रहा है, लेकिन इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है।
तो यही हमारी वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जिससे इसको भाग करेंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 है। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम भाग करेंगे 1620 को इस 5 से, तो ये आ जाएगा 5 तिया 15, 5 दूना 10 और फिर से ये हमारा 5 चौके 20 यानी कि 324 आ रहा है। तो अब हमें 324 के वर्गमूल को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे, ये सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे हम यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये 5 को नहीं लिखेंगे, ये आपको पता है क्यों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे, 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है इसको भी एक बार, एक और बन रहा है तो इसको भी एक बार। अब यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 हो जाएगा, यानी कि 18 हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।